Hello, guys. I'm here to share with you the most important grammatical topic, that is noun phrase. So, let's come to our introduction. A group of words as whole representing a noun. आपके पास दो, तीन या उससे ज़्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप हो जो क्या करे कि नाउन को रिप्रेजेंट करे, एक नाउन बनाए, पूरा सारे मिलकर एक नाउन बनाए, तो वो क्या होगा हमारे पास, नाउन फ्रेज। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। सो सेकंड पॉइंट, इट मेक्स अ नाउन मोर स्पेसिफिक। ये क्या करता है कि इफ़ यू आर गिवन अ नाउन इट वुड बी जनरल। ठीक है, तो जब उस नाउन से पहले आप दो, तीन या उससे ज़्यादा अल्फाज ऐड करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड करेंगे, तो फिर वो नाउन क्या बन जाएगा, ये देखिए, स्पेसिफिक। तो जब नाउन स्पेसिफिक बनेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। सो हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल। व्हेन वी से वुमेन, इट कैन बी एनी वुमेन। तो हम क्या कहते हैं कि वुमेन, जब हम कहते हैं ना वुमेन, ये देखिए, तो इससे मुराद कोई भी वुमेन हो सकती है, स्पेसिफिक नहीं है कोई। मतलब ये क्या है हमारे पास, वुमेन इज़ अ नाउन विच इज़ नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, जो स्पेसिफिक नहीं है। बट व्हेन वी से रेड ड्रेस्ड वुमेन, अब देखिए, हमने इसके पहले क्या था, ये नाउन तो जनरल था, हमने वुमेन से पहले क्या ऐड किया, रेड ड्रेस्ड। मतलब अब हमारा मतलब है कि वो कोई ख़ास है, मतलब नाउ इट हैज़ बिकम स्पेसिफिक बाय एडिंग रेड ड्रेस्ड बाय वुमेन। ठीक है, वुमेन के साथ हमने क्या ऐड किया, रेड ड्रेस ऐड किया, तो उससे क्या बन गया, स्पेसिफिक हो गई वो औरत। हम कहेंगे ड्रेस, जो रेड ड्रेस वाली औरत है। ठीक है, अब इसमें और भी हम जा सकते हैं आगे। तो इट वुड बी अ नाउन फ्रेज। एक तो क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा क्या है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। तो दोनों पॉइंट्स पूरे हुए, तो ये हमारे पास होगा नाउन फ्रेज। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल विच इज़ व्हेन वी से कार। जब हम कहते हैं कार, तो कोई भी कार हो सकती है, आप अपनी इमेजिनेशन में कोई भी कार ले आएँ, तो इट्स अ नाउन एंड नॉन स्पेसिफिक। अब ये नाउन है और क्या है, जनरल नाउन है, स्पेसिफिक कार नहीं है। बट when we will say green spotty car, now we have added words before that. Okay, before car, noun से पहले हमने क्या कर लिए हैं, words ऐड किए हैं। तो ये जो words noun के साथ ऐड हुए हैं, इन्होंने noun को specific कर दिया। अब हमारी मुराद specific कार है। ये मैंने कभी देखी नहीं है, बस नाम सुना है कि बस आप लोगों ने तो मतलब बहुत कुछ किया होगा इसके साथ। तो अब क्या बन गई है हमारे पास, ये स्पेसिफिक कार बन गई है। और एक तो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये क्या है कि स्पेसिफिक है। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, नाउन फ्रेज। सो लेट्स मूव टुवर्ड अनदर कैटेगरी विच इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन फ्रेज। सो व्हाइल मूविंग टुवर्ड एक्सप्लेनेशन वी विल हैव 4 केसेस। ठीक है, 4 केसेस होंगे हमारे पास कि किस तरह के मॉडिफायर प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन फ्रेज। जब एक मॉडिफायर और नाउन मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नाउन फ्रेज बनेगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल के साथ चलते हैं तो ज़्यादा समझ आएगी। ग्रीन स्पॉटी कार, ठीक है, ग्रीन स्पॉटी कार इज़ अ एग्जांपल। तो हम देखते हैं इसको कि ग्रीन स्पॉटी इज़ अ मॉडिफायर एंड कार इज़ अ नाउन एंड दे टुगेदर मेक नाउन फ्रेज। Green spotty is a modifier plus car is a noun and they together make a noun phrase. Okay, so here we have the second case. ठीक है, दूसरा केस है, उसमें क्या है, it's a determiner plus noun is equal to noun phrase. ठीक है, अब determiner कौन सा है हमारे पास, our, ठीक है, और नाउन कौन सा है, फ्रेंड्स। तो इन दोनों को मिला दें, दे टुगेदर मीन्स आवर फ्रेंड्स टुगेदर विल मेक अ नाउन फ्रेज। इसी तरह है, ये देख लें, जो डिटर्मिनर है ना, उसमें एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और आप यू कैन से एडवर्ब एंड पोजेसिव प्रोनाउन एज वेल। सो दैट प्लस हाउस, दैट हमारे पास है डिटर्मिनर, प्लस हाउस हमारे पास है नाउन, तो ये दोनों मिलाएंगे हमारे पास नाउन फ्रेज।
So we have a third case, that is adjective plus noun is equal to noun phrase. So देखिए closest हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है. क्लोजेस्ट इज एडजेक्टिव प्लस फ्रेंड्स इज़ अ नाउन. ओके, तो ये दोनों जब हम इनको मिलाएंगे, एक साथ मिलाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज. हम मिलाते हैं क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. ओके, तो क्लोजेस्ट वाज एडजेक्टिव एंड फ्रेंड्स इज अ नाउन, सो हियर टुगेदर दे विल मेक noun phrase. Same is the case with new is adjective, house is a noun, together will make noun phrase, which is new house. And here is another case, means fourth and last case, noun phrase can also be a collection of quantifier plus determiner plus noun. तो नाउन फ्रेज में इस तरह भी हो सकता है कि पहले वो आपको क्वांटिफायर, फिर प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन. सो क्वांटिफायर वो होते हैं, मतलब क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को गिनने के लिए. जिस तरह ऑल दोज चिल्ड्रंस आर वेटिंग फॉर फूड, इसमें देखिए जो ऑल है हमारे पास वो क्या है, क्वांटिफायर है. एंड दोज इज़ अ डिटर्मिनर, चिल्ड्रन नाउन, आर वेटिंग फॉर फूड, यू हैव अ सेंटेंस. सो इन तीनों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, क्वांटिफायर, डिटर्मिनर और नाउन को जब हम मिलाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ऑल दोज चिल्ड्रन. सो ये टुगेदर हमारे पास बनाते हैं नाउन फ्रेज. सो वी हैव अनदर नोट हियर विच इज़, अब देखिए नोट है कि नाउन फ्रेज कैन आल्सो बी ओनली वन वर्ड. अब एक वर्ड का भी नाउन फ्रेज हो सकता है, इट्स ओनली एक्सेप्शनल केस. ओके, सो वी हैव एग्जाम्पल दैट, हम कह सकते हैं, ये ऐसा हर केस लाजमी नहीं है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन भी अलहदा, एक नाउन भी सिर्फ हो तो उसे भी हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं. प्रोनाउन भी हो तो नाउन फ्रेज कह सकते हैं. जिस तरह पीपल आर टायर्ड, इसमें पीपल जो है क्या है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है. प्रोनाउन में आई एम इल, तो आई जो है वो क्या है, प्रोनाउन, वो है क्या है, नाउन फ्रेज है. लेकिन ये शर्त लाजमी नहीं है, ठीक है, नहीं भी हो सकते और कह भी सकते हैं हम, ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, फर्स्ट केस. वो क्या था कि मॉडिफायर प्लस नाउन इज़ इक्वल टू नाउन फ्रेज. अब हम ये देखेंगे कि मॉडिफायर लगना कहाँ है, नाउन से पहले या नाउन के बाद. सो वी हैव एन आंसर हियर, मॉडिफायर कैन कम बिफोर एंड आफ्टर द नाउन. ये नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आता है. सो लेट्स डिस्कस मॉडिफायर बिफोर नाउन, कि जब मॉडिफायर नाउन से पहले आएगा तो उसमें कौन सी चीज़ें होंगी. सो इट माइट इंक्लूड, उसमें क्या हो सकता है, आर्टिकल्स, possessive pronouns, determiner, possessive pronouns. Okay, it was possessive nouns, and it is possessive pronoun, adjective, participle. Okay, so here I have given example. You can say in article, the engine, a cat, mom's pen, that house, his pen, big cat, little girl. You can see that. Okay, in participle we have smiling face and painted house. So now is another case, that is modifier after. अब हम देखते हैं कि जब मॉडिफायर नाउन के बाद आएगा तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी. सो इट वुड बी प्रपोजिशनल फ्रेजेस. किस तरह, ऑन द रोड, बिहाइंड द वॉल. यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन. आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट अबाउट दैट. ओके, सो ये क्या होंगी, प्रपोजिशनल फ्रेजेस, एडजेक्टिव क्लासेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस, इन्फिनेटिव्स. So I will record lecture more on explanation of these things. Okay, अब इसमें एग्जांपल आती है एडजेक्टिव क्लासेस में, डॉग दैट चेजेस हैंड. ओके, एंड पार्टिसिपल फ्रेजेस उसमें क्या आता है, वॉक डेली, द डॉग वॉकड डेली. सही है, ये पार्टिसिपल फ्रेजेस है. और इन्फिनेटिव में क्या आता है, द डॉग टू कैच. अब यहाँ हम देख सकते हैं द डॉग एक नाउन है और ये उसके बाद आ रहा है, ठीक है, जो मॉडिफायर है वो इसके डॉग के बाद आ रहा है, मतलब नाउन के बाद आ रहा है. तो ये सारे क्या हैं, मॉडिफायर आफ्टर नाउन. अब ये देखिए, यहाँ पे देखें, द इंजन. अब ये सारे जो हैं ये क्या हैं, मॉडिफायर नाउन से पहले आएंगे.
सो अब हम जा रहे हैं इस टॉपिक को एंड करने एंड एट द एंड आई विल से दैट नाउन फ्रेजेस कैन फंक्शन इन सेंटेंस एज। अब जब सेंटेंस में नाउन फ्रेज किसके तौर पे आ सकता है? फर्स्ट, इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, किस तरह सब्जेक्ट होगा? द येलो मशीन इज़ फॉर सेल। तो यहाँ पे देखें, द येलो मशीन होल है, मैंने यहाँ पे जो येलो किया मशीन नहीं, यहाँ पे मशीन होल आएगा, ठीक है। तो द येलो मशीन इज़ फॉर सेल, तो ये जो पूरा द येलो मशीन है ये क्या है? सब्जेक्ट है। द कैमरा नेवर लाइज, तो यहाँ पे द कैमरा है वो क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। नाउ नाउन फ्रेज कैन बी यूज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई वांट अ पेंटेड हाउस, इसमें कोई शर्त नहीं है, सीधा डायरेक्ट उन्होंने डिमांड कर दी है, ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शुड वी बाय अ येलो हाउस, अब देखें यहाँ पे येलो हाउस क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई इसमें हम इनडायरेक्टली नहीं कह रहे। फिर वो कहता है तीसरे नंबर पे है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी हो सकता है। किस तरह? तनवीर रोड ऑन स्केट बोर्ड, ठीक है, स्केट बोर्ड। तो ये स्केट बोर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन है, ठीक है। ऑन क्या? प्रपोजिशन, तो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी क्या है? नाउन फ्रेज यूज हो सकता है। लास्ट में है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव द लिटिल बॉय अ मनी, ठीक है, यू कैन से शी गेव द पुअर बॉय अ मनी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो द लिटिल बॉय है वो किसके तौर पे यूज़ हो रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो टीचर अवार्डेड द टैलेंटेड बॉय अ प्राइज, तो यहाँ पे भी द टैलेंटेड बॉय जो है वो क्या है? एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्टली उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दैट आई वुड प्रेफर मोर वीडियोज़।